हाँ जी चैंपियंस, होप आप सभी बड़े अच्छे होंगे। राइट। स्टार्ट करते हैं सेशन को। बात करूं मेरे बारे में तो मोस्टली लोगों को ऑलरेडी पता ही है। राइट। नाम मेरा पल्लव सैनी है एंड करनाल हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ। एंड इस कंसेप्ट की बात करूं तो 2-2.5 साल से ज्यादा का ही एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे, है ना। और प्राउड फील होता है कि घर से बैठकर आप काम करते हैं और इतना कुछ आप कर पाते हैं, है ना। कि ना ही सिर्फ आप मनी अर्न करते हैं, बल्कि आप है ना बड़ी सारी चीजें सीखते भी हैं यहाँ से। एक बार प्लीज क्लियर कर दो, आपको वॉइस आ रही है मेरी? ओके, डन। राइट। है ना, तो यहाँ से आप है ना ही सिर्फ पैसा कमाना सीखते हैं। पैसा तो आप कमाएंगे ही, है ना। वो तो बाय प्रोडक्ट है। बट आप साथ साथ और बड़ी सारी स्किल्स ऐसी सीखते हैं। आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखते हैं। आप इस इंडस्ट्री में आके एक्चुअल में ये सीखते हैं कि आप, है ना, अभी आप बेसिक लेवल पर हो और आपने अपने आप को उभारना कैसे है। तो कौन कौन सीखना चाहता है एक्चुअल में? क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग, सभी सीखना चाहते हैं। क्या बात है, डन। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आप सबके साथ। राइट। जस्ट विद इन अ मिनट। एंड मुझे जल्दी से बता देना, है ना, कि मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है या नहीं। फटाफट से बता दो एक बार। स्क्रीन शेयर हो चुकी है? मेरे हिसाब से हो चुकी होगी। अरे, ड्राइंग बाद में करना भी। ओके, सो आई थिंक मेरी जो स्क्रीन है वो आप सभी के साथ प्रॉपरली शेयर हो चुकी है। डन। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया ना कि आज से कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया था इस इंडस्ट्री में। और सबसे अच्छी बात यह है कि घर से बैठकर आप वो चीजें सीख पाते हैं यहाँ से कि जो आप बाहर शायद काम करके भी उस लेवल पर ना सीख पाए, है ना। क्योंकि बहुत लोगों को मैं देखता हूँ पर्सनली, बहुत सारे लोग गाइडेंस लेते रहते हैं, है ना। तो बड़े सारे लोगों को डर लगता है कि हम किसी के सामने बात कैसे करें, बोले कैसे, है ना, अपनी वॉइस ऑफ टोन को इम्प्रूव कैसे करें, बड़ी सारी चीजें। सो वो सारी चीजें मैंने इस इंडस्ट्री में आकर मैंने लर्न की, है ना। यानी कि आप सामने सामने देख सकते हो ना, ये मेरे कॉलेज के पिक है, पहले मैं कैसा था आज मैं कैसा हूँ, वो सारी की सारी चीजें आप सबके सामने है ना। देखो, एक सिंपल सी चीज, आप सिस्टम में जब आते हैं, है ना, तो मैं टाइम इस सिस्टम में आया था और बीटेक परस्यू कर रहा था उस टाइम, है ना। कुछ नहीं था पास में, नहीं पता था क्या करना है, नहीं पता था कैसे करना है ना। बट वो कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहां रहा। तो अगर आपके अंदर सच में वो है ना कि मुझे करना है, तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ मिलता है। और उसका प्रमाण है कि वो भगवान ने अपॉर्चुनिटी दे दी है। राइट। आप ऑलरेडी सिस्टम में ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हो। फील प्राउड, है ना। मैंने भी सिस्टम को स्टार्ट किया था। एंड आज का जो सेशन है, देखो आप सभी के सामने कुछ अचीवमेंट्स है ना। तो करते करते सुपरवाइजर हुआ, एएम हुआ, मैनेजर हुआ। तो करेंटली सिस्टम में एज अ मैनेजर मैं वर्किंग कर रहा हूँ। और जो सबसे अच्छी चीज है आज का टॉपिक, देखो टॉपिक है प्रोडक्ट नॉलेज। राइट। अब मैं प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में अगर बात करूं, मैंने ना अभी एक लाइन मैंने कही थी कि इस सिस्टम में जब आप आते हैं ना तो पैसा तो आएगा ही। और मैंने कहा था कि पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। अच्छा, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, सोचा आपने? इसका मतलब है कि पैसा बाय प्रोडक्ट है। इस लाइन का ये मतलब नहीं है कि हाँ आपको प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा और देन पैसा आएगा, नो। इस लाइन का मतलब है कि आप जिस सिस्टम का पार्ट हो ना, उसमें पैसा तो आएगा ही, बट साथ में और बहुत सारी चीजें। और आज जो प्रोडक्ट सेशन है, देखो प्रोडक्ट सेशन क्यों, मैंने जब स्टार्ट किया, आई वाज परस्यूइंग विद माय बीटेक एंड बीइंग अ स्टूडेंट, है ना, होता है कि साथ में कुछ मिलता है। मैंने उस टाइम पर स्टार्ट किया। मैं भी जैसे आज आपको ऑनलाइन कंसेप्ट मिला, मुझे भी ऑनलाइन मिला था, है ना। और मैं भी ऐसी ट्रेनिंग्स लगा रहा था।
सबसे बड़ी चीज पता है क्या होती है, आपको ना ट्रस्ट बिल्डिंग करनी होती है, आपको ना एक्चुअल में समझना पड़ता है कि हाँ सच में आपकी किस्मत अच्छी है। क्योंकि होता पता है क्या, हमारी लाइफ में ना अभी तक हम ऐसी बस कर रहे थे जो भी कर रहे थे, आप सभी को पता है ना, आप सभी में शायद आप स्टूडेंट थे, शायद आप जॉब कर रहे थे, है ना। यहाँ पर हमारे बीच में डॉक्टर्स भी हैं, हाउसवाइफ भी है ना, इंजीनियर्स भी हैं, सो हर प्रोफेशन का लोग हैं, राइट। बट एक चीज है कि अभी तक जो हम कर रहे थे सो कर रहे थे, एक्चुअल में होता क्या है कि हमें ना एकदम से इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतनी बड़ी चीज मिल जाती है, तो उसको समझने में थोड़ा टाइम चाहिए, है ना, उसके बारे में जानने के लिए टाइम चाहिए। तो आपको टाइम निकाल कर मीटिंग्स को प्रॉपर अटेंड करना पड़ता है ना। मैंने भी सेम चीज की, एंड प्रोडक्ट सेशन जब मैंने लगाया था फर्स्ट टाइम, तो मुझे याद है मेरे दिमाग में क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि प्रोडक्ट सेशन मुझे क्यों अटेंड कराया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे। बट प्राउडली बोलना चाहूंगा कि 2-2.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं सिस्टम में, बट आज तक काम करने के लिए घर से बाहर कहीं नहीं गया, है ना। यानी कि आपको इस सिस्टम में अगर नॉलेज लेनी है आगे परस्यू करने के लिए, है ना कि आपको कहीं कोई घर में जाके कुछ बेचना है। अगर ये वो काम होता दोस्तों, तो आज मैं ये नहीं कर रहा होता, मैं कोई जॉब कर रहा होता। समझ गए, राइट। आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज, ठीक है, हम बिजनेस तो करेंगे, बट कौन सा बिजनेस किया जाए, कैसे किया जाए। अच्छा, आप सभी को याद है अभी कुछ टाइम पहले कोविड आया था, किस किस को याद है। चलो मैं आपके साथ ना कुछ बात वैसे ही करता हूँ, स्क्रीन शेयर ऑफ कर देते हैं फिलहाल, है ना। अच्छा, चैट्स में एक्टिव हो जाओ, सच बता रहा हूँ बड़ा मजा आएगा। किस किस को याद है कुछ टाइम पहले ना कोविड आया था, आया था, याद है, घर में बंद हो गए थे आप सब, इंक्लूडिंग मी, है ना। तो जब कोविड आया, आपने एक चीज नोट की, वहां पर एक बात थी, हर बंदा घर में है ना, हर चीज बंद है, लिटरली सारी चीजें बंद पड़ी हैं। बट आई थिंक हॉस्पिटल्स खुले थे, मेडिकल शॉप्स खुली थी, राइट। यानी कि अगर किसी भी तरीके से आप हेल्थ इंडस्ट्री में घुस जाओ, तो आप मार्केट में आग लगा दोगे। मेरे कहने का मतलब अंडरस्टैंड कर रहे हो। यानी कि देखो, हेल्थ एक ऐसा प्रोफेशन है कि हेल्थ आज की डेट में आप देखो, बीमारियां बढ़ रही हैं कम हो रही हैं, खुद बताओ। बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ रही है। मैं अभी भी देख रहा था, आई थिंक कुछ दिन पहले की बात है, मैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट पढ़ रहा था, है ना। तो कोविड का एक न्यू वेरिएंट आया, और वो बड़ा खतरनाक है। हरियाणा में आई थिंक 7-8 लोगों के ये केस आ चुका है अभी तक, है ना। सो और मजे की बात क्या है कि लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, लगातार। सोच कर देखो एक बार, WHO के बारे में सुना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, किस किस ने सुना है, जल्दी से बताओ। यस यस यस, अरे भाई मैं पढ़ भी नहीं पा रहा, इतनी तेजी से यस के मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सभी ने सुना। अच्छा, आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोल रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ना कुछ टाइम पहले एक नोटिस आया था जो मैंने पढ़ा था। तो उस नोटिस में लिखा हुआ है कि नियरली अबाउट 2030, है ना, अप्रोक्सीमेटली 2030 के आसपास, अगर इंडिया के अंदर चेकआउट किया जाए ना कि कैंसर कितनी बड़ी मैं प्रॉब्लम बोल रहा हूँ। और आज भी मुझे याद है हम छोटे होते थे, है ना, तो उस टाइम पे क्या होता था कि मना करते थे, है ना, कि घर में इसका नाम नहीं लेना, ऐसे बोलते थे। तो मैंने सुनी है ये बातें, है ना। तो यानी कि इतनी खतरनाक बीमारी जिसका आज तक एक बिल्कुल कोई परफेक्ट लेवल पर पर्टिकुलर इलाज नहीं है। हाँ, इलाज जरूर है, बट कोई वो नहीं है ना। तो यानी कि एक इतनी बड़ी बीमारी जिसका नाम सुन के भी हर बंदा घबराता है, WHO ओपनली बोल रहा है कि बाय नियरली अबाउट दैट ईयर, या थोड़ा कुछ साल अप या डाउन में अगर इंडिया में टेस्ट हो, तो मोर देन 75-80% लोगों को इट मे बी अ चांस, इट मे बी अ पॉसिबिलिटी कि उनको कैंसर पाया जा सकता है। इतनी बड़ी बात। अच्छा, सोच के देखो ये बात कैसे कही। आपको एक और चीज बताऊं, बड़ी मजेदार है, और आपने आज से पहले शायद सुनी भी ना हो। अच्छा, आपको पता है ये जो कोविड था ना, ये इंडिया, ना ही सिर्फ इंडिया में, ये और भी बहुत सारी कंट्रीज में घूम के आया है, पता है।
अच्छा, मजेदार बात जो है ना, मजेदार बात ये है कि कोविड जब बाकी कंट्रीज में घूम रहा था तो उन कंट्रीज में सच में बहुत ज्यादा असर पड़ा। कंपेरेटिवली बात करूं इंडिया में, और मैं एक चीज आपको इम्पोर्टेंट तौर पर बोलना चाहता हूं, मैं टॉपिक की ही बात कर रहा हूं, अगर आप समझने वाले बनो, क्योंकि ये कोई गेम नहीं है कि आए और 2 मिनट में टॉपिक की बात की और चल दिए और समझ में आ जाएगा। सॉरी, ये जिंदगी का सवाल है। अगर सच में आप चाहते हो ना कि हाँ मुझे कुछ सीख कर जाना है और आगे भी ट्रेनिंग अटेंड करनी है और इस सिस्टम का पार्ट बनना है, तो आपको एंड तक ये सेशन कंप्लीट अटेंड करना पड़ेगा। क्योंकि भाई आप अगर ध्यान से सोचकर देखो ना, आज तक आपने +2 पास आउट की, है ना, उसके बाद आप कॉलेज में चले गए, डिग्रीज पे डिग्रीज हम किए जा रहे हैं, पढ़ाई किए जा रहे हैं। अब हमारे साथ पंगा पता है क्या है? हमारे साथ क्या होता है, हम पढ़ते जाते हैं ना, हमें होता है कि हाँ चलो ठीक है, अब आगे ये कर लेंगे, आगे वो कर लेंगे। किया क्या है? अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछूं, क्या किया? थ्योरेटिकल बुक्स पढ़ी ना, और कुछ किया? अगर प्रैक्टिकल बात करूं तो आपको अगर लाइफ में अर्निंग करनी है, आपको फाइनेंशियल नॉलेज लेनी पड़ेगी और उसके लिए टिकाकर सुनना पड़ेगा। समझ गए? तो उसके लिए ये नहीं है कि हाँ 2 मिनट में समझा दो, 5 मिनट में, भाई आप मीटिंग लीव कर सकते हो, सिंपल है ना। बट अगर समझना है, आगे मीटिंग्स कंटिन्यू करनी है, आपको सिस्टम का पार्ट बनना है, आपको कंप्लीट मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, है ना। और जो कि नेसेसरी भी है, क्योंकि हम है ना स्कूल में 6-6 महीने 1-1 साल पढ़ते हैं, फिर अगली क्लास में जाते हैं, है ना, तो सिंपल, राइट। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब ध्यान से समझो, मैं कोविड के ऊपर बात कर रहा था ना, तो अगर मैं कंपेरेटिवली बात करूं, इंडिया में क्या हुआ, इंडिया के लोगों का ना जो इम्यून सिस्टम है वो कंपेरेटिवली बेटर था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया में जो कोविड के केसेस आए, हालांकि इम्पैक्ट इंडिया पे भी आया, बट कंपेरेटिवली लेस था। अब यहाँ से ना कुछ समझ कर देखना, बेसिकली क्या है, आपको एक चीज समझ में आई होगी, कोविड के बाद से हर पर्सन, वो चाहे विलेज से बिलोंग करता हो चाहे सिटी से, हर इंसान ऐसा है कि जो अपनी इम्यूनिटी को ना बहुत बेहतरीन बनाना चाहता है। गेटिंग माई पॉइंट? आप भी अपनी इम्यूनिटी को बेस्ट बनाना चाहते हो, राइट? हर इंसान चाहता है ना, क्योंकि एक चीज सबको समझ में आ चुकी है, इम्यूनिटी बेस्ट है ना, तो आपको पहली बात तो कोई बीमारी टच ही नहीं करेगी, और अगर कर भी गई तो आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं आएगा, है ना, राइट। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी तरीके से अगर आप हेल्थ सेक्टर में चले जाओ तो आप धमाल मचा सकते हो, राइट है ना। अब फॉरएवर लिविंग क्या करती है? फॉरएवर लिविंग हेल्थ सेक्टर में ही काम करते हैं, और हेल्थ सेक्टर में ना 2 सेक्टर्स आते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। हेल्थ सेक्टर में 2 सेक्टर आते हैं, इलनेस सेक्टर एंड वेलनेस सेक्टर। ठीक है, क्या क्या? इलनेस एंड वेलनेस। अब मैंने आपको एक चीज बताई कि जब लॉकडाउन लगा था, 2 चीजें खुली थी, हॉस्पिटल्स, मेडिकल शॉप्स। तीसरी मेरे हिसाब से कोई चीज नहीं थी जो ओपन थी, है ना, लिटरली। पॉइंट क्या है ना, बड़े सारे लोग पूछ रहे थे सर पॉइंट क्या है, अब सुनो ध्यान से, पॉइंट क्या है। देखो, इलनेस सेक्टर जो है ना, वो हेल्थ सेक्टर 100% है ना, सपोजिंगली अगर टोटल जो हेल्थ सेक्टर है, अगर मैं उसमें से रेशियो निकालूं, तो जो इलनेस सेक्टर है वो जस्ट 30% है। कितना? 30%। और जो वेलनेस सेक्टर है वो कितना है? 70%, है ना। अब फॉरएवर क्या करती है? फॉरएवर वेलनेस सेक्टर में डील करती है ना। आप क्या कर सकते हो, अगर आप किसी भी तरीके से ऐसे सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करके प्रॉपर नोट्स बनाकर, जिन्होंने आपको लिंक शेयर किया, आप उनके पास जाओगे, तो वो आपको पता है, अगर आप उनके साथ कनेक्टेड भी रहोगे तो वो आपको तरीका बताएंगे आगे जाके कि किस तरीके से आपने क्या करना है, आप इस सिस्टम का पार्ट बन सकते हो, राइट। अब समझने की कोशिश करो। अब देखो, आपको एक चीज समझ में आ गई कि हेल्थ सेक्टर में हम आ सकते हैं और हम बड़ी तेजी से आप ग्रो कर सकते हो, है ना, क्योंकि बिजनेस जो टर्म है ना, उसका एक सिंपल सा मतलब क्या है कि बिजनेस 2 चीजों पर चलता है, डिमांड एंड सप्लाई, है ना। अब पहले डिमांड देखनी पड़ेगी, क्या हेल्थ की डिमांड है? यस, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अगेन।
सो सबको आई थिंक मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही होगी, है ना? राइट। अब सबसे बड़ी चीज़ है ना कि जो हेल्थ है वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो, अब अगर मैं बात करूँ, है ना? आपके सामने एक ग्राफ है, तो क्या है कि ये जो हेल्थ का ग्राफ है ना, ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है, राइट? अब सिर्फ फॉरएवर बिज़नेस क्यों? क्योंकि वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी एंड आल्सो द लार्जेस्ट ग्रोवर एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ एलोवेरा एंड बी हनी ऑल ओवर द वर्ल्ड इन 160 प्लस कंट्रीज। बहुत प्राउड फील होता है, सच्ची बोल रहा हूँ ये बोलते हुए। फ्रॉम पास्ट 43 प्लस ईयर्स, है ना? फॉरएवर को करंट बात करूं तो 45 प्लस ईयर्स हो चुके हैं, है ना? एंड 168 प्लस कंट्रीज में फॉरएवर लिविंग करेंटली वर्किंग कर रही है, राइट? सो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जिस सिस्टम में काम करने वाले हो ना, वो ऑलरेडी बेस्ट लेवल पर है। मैं जब फॉरएवर में आया ना, मुझे झटका एक बात को सुनकर लगा था, पता है क्या? मुझे झटका ये चीज सुनकर लगा, यार कमाल हो गया, वर्ल्ड में एक चीज बेस्ट है और मैं आज तक अपने घर पर क्या यूज कर रहा था, है ना? मींस झटका इस बात को लगकर सुना कि वर्ल्ड में एक चीज है बेस्ट है जो किसी एक फॉर्म में इंडिया में अवेलेबल है, बट मुझे उस बात का कभी पता ही नहीं था, है ना? और ये नहीं पता था कि मैं उसमें काम कर सकता हूँ। लिटरली बता रहा हूँ, मैं जब आया फॉरएवर में, आई वाज 20 इयर्स ओल्ड, है ना? मीन्स 19 हाँ 20 इयर्स ओल्ड आई वाज, एंड मैं नियर अबाउट मैं 21 साल का होने वाला था उस टाइम शायद। 20 साल का तो था। मैं ना ये सोच रहा था कि यार 18 साल की एज में क्यों नहीं मिली मुझे? समझ रहे हो? तो चलो ये चीज़ भी आपके अंदर होगी जब आपको समझ में आएगी, राइट? बात करें प्रोफाइल की है ना, तो बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट? फॉरएवर की प्रोफाइल ऐसी है कि मैं इसके ऊपर 1 घंटा अलग से आपको मीटिंग दे सकता हूँ, अलग से बातें कर सकते हैं कि एक्चुअल में क्या है, कुछ है जो बैकबोन है ना? आप पढ़ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना? और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि फॉरएवर वर्टिकली इंटीग्रेटेड है ना? कि जो उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर रहता है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड मतलब होता है सब कुछ अपना, है ना? ऐसा नहीं है कि हाँ भाई चलो ये काम है, बॉटल की पैकेजिंग करनी है, चलो इससे पार्टनरशिप कर लेते हैं। अच्छा ये काम ये करता है, इससे पार्टनरशिप कर लेते हैं। नो, ऐसा नहीं, है ना? फॉरएवर ने ज़ीरो से लेकर हर एक चीज़ खुद की है, राइट? अच्छा, अब एलोवेरा इन डे टू डे यूज़, अब अगर बात करूँ ना, तो बड़ी सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स आपके सामने है ना? और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि न्यूज़ में अगर आया हुआ है तो बेस्ट होगा, और अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको एक्चुअल में पता भी लगेगा, है ना? अब एलोवेरा इतना अच्छा क्यों है? क्योंकि एलोवेरा एंटी कैंसर, एंटी वायरल, एंटी डायबिटिक, एंटी मलेरियल, एंटी माइक्रोबियल, इतने सारे कंटेंट। और लिटरली बताऊँ, इतना सब कुछ देख के सच बता रहा हूँ, मेरे मन में ना जस्ट एक आवाज़ आ रही थी कि पल्लव मज़ा आ गया भाई, एलोवेरा तो बड़ा गुणकारी है। अब एक काम करता हूँ, फटाफट से मीटिंग एंड होने के बाद मैं जाता हूँ अपने गार्डन में और एलोवेरा लगा हुआ है और मैं लाता हूँ तोड़ के, मज़ा आ जाएगा आज तो। ये बड़ी क्यूरोसिटी थी ना, पता लगा भाई एलोवेरा, आहा मज़ा आ गया, है ना? जानने को मिला, समझा, इतने सारे गुण, मुझे तो इनटेक करना है। फिर जब आगे मीटिंग लगाई, कुछ लोग पता है क्या करते हैं, आधी मीटिंग लगाई, अच्छा आधी बात सुन ली, गायब। आपको पता है ना, आधी अधूरी बातें बड़ी नुकसान करती हैं। बट मैं अपने आप को मानता हूँ अच्छा कि मैंने पूरी मीटिंग लगाई और मैंने आगे की चीजें भी अंडरस्टैंड की। अच्छा, मैं आपके सामने ना वीडियो प्ले कर रहा हूँ एक, आपने इसको एंड तक देखना है कंप्लीट, ठीक है? आपको बड़ा कुछ समझ में आएगा। ये सब्जी में मिला के और हम बेच आते हैं उसे, फिर कोई मालूम नहीं करता, वो बासी ताजी ताजी लगती है। सर ये स्प्रे जो गाड़ियों पर लगाते हैं, गाड़ी चमक जाती है, इसलिए हम सब्जियों पर, बासी सब्जियों पर लगाते हैं, वो ताज़ी जैसी लग जाती है और फिर वो मंडी में ले जाते हैं तो वो आसानी से बिक जाती है। ये हम ही नहीं करते, सारा ही
जमींदार करता जो सब्जी को बोता है, खेत से सब्जी तोड़ के लाते हैं और होदे में घेर देते हैं, उसे धो धा के और रंग वंग लगा के और फिर वो जमा के और सुबह मंडी ले जाते हैं। रंग तो ये है जी, वो तो हरी सब्जी में मिलती है जी, और किसी में नहीं, ज़्यादातर हरी सब्जी में। तोरी हुई जी, भिंडी हुई, परमल हुई, बीन्स हुई, इसमें हरा रंग मिला देते हैं और वो ताज़ी सब्जी लगती है। बाजार में दवाई वाली दुकान रहती है, उस पे से ले आते हैं हम। वो उस बेल में हम लगाते हैं, वो छोटी लौकी बड़ी हो जाती है, फिर आसानी से हम उसे सुबह तोड़ के बेक आते हैं, और ना लगाए तो हम फिर वो 1 हफ्ता लेती है। 8-10 साल से इस काम कर रहे थे। ये महंगाई बढ़ गई है, इसलिए हमने भी गुजारा बच्चे पालने हैं। गलत क्या समझे जी, ये तो हम अब फायदो देखा आपने कितने सारे केमिकल्स, कितनी सारी चीजें, है ना, कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है। मैंने एक बात की थी ना कि इम्यून सिस्टम, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो हम खा रहे हैं हो क्या रहा है। देखो आप जो खा रहे हो ना, इवन अगर आप घर का भी बोलो कि हम तो सिर्फ घर का खा रहे हैं, तो आपने अभी अपने सामने देखा कि उसमें भी कितना न्यूट्रिशन है। एक्चुअल में क्या है कि वो जस्ट हम अपनी भूख शांत करने के लिए खा रहे हैं, अदरवाइज उसमें आजकल जो न्यूट्रिशन है ना, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो बहुत ही ज्यादा कम है ना। और वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है कहाँ, हमारे पेट में। और आपने सुना होगा, है ना, अपने घर में बड़े बुजुर्गों से कि होता क्या है कि 90% बीमारियां आपके पेट से होती हैं। सुना है। सो देयर इज फॉरएवर एलोवेरा जेल। अब एलोवेरा जेल क्या करता है, ये आपके अनहेल्दी कॉलन को, यानी कि आपके जो पेट में छोटी आंत बड़ी आंत होती है ना, तो ये क्या करता है, आपके अनहेल्दी कॉलन को हेल्दी करता है, बेसिकली क्लींजिंग करता है ना। एलोवेरा की जो प्रॉपर्टी है वो क्लींजिंग की है, राइट। जैसा कि आप देख सकते हो ना फर्स्ट स्लाइड में, बेसिकली ये एक न्यू बॉर्न बेबी का है ना। देखो अब क्या होता है कि आपके जो पेट है ना, आपकी जो आंतड़ियां होती है उसमें ना विलाय होता है, राइट। मीन्स हमने एक टर्म दी हुई है विलाय, है ना। इसको हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं, आपने 8th 9th 10th में पढ़ा भी होगा, है ना। यहाँ पे आपकी जो खाना है उसमें जो न्यूट्रिशन कंटेंट है उसकी ऑब्जॉर्प्शन होती है। अब सेकंड स्लाइड में जरा ध्यान से देखो, ये ब्लैक हो गया है। होता क्या है कि हम फास्ट फूड खाते हैं, बहुत सारी चीजें खाते हैं, है ना। अब इतना जो हम आड़ कबाड़ खाते हैं उससे होता क्या है, विलाय में जाकर है ना वो जम जाता है, राइट। सो बाकी प्रोसेसिंग तो ऐसी चलती रहती है, बट जो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल कंटेंट है जो जाना था वो जा ही नहीं पाता। समझ रहे हो, जिसकी वजह से क्या होता है, अर्ली एज के अंदर क्या होता है जी, एजिंग हो जाती है ना। बहुत सारे लोगों के अंदर क्या होता है, वो वो है ना, कोई बहुत ज्यादा फैटी हो जाता है, कोई बहुत पतला रह जाता है ना। मीन सिंपल, वो न्यूट्रिशन अगर उस लेवल पर नहीं जाएगा, आपकी बॉडी उस लेवल पर, जो उस लेवल पर ग्रोथ होनी चाहिए, है ना, वो चीजें नहीं होती। अब थर्ड स्लाइड में आप देख सकते हो एलोवेरा क्या करेगा, जाकर उन सारी चीजों की क्लींजिंग करेगा, है ना। अच्छा, अब मेरा बड़ा मन कर रहा था क्या कि मैं ना अपने गार्डन में जाऊं और एलोवेरा को तोड़ लाऊं और मजे से, है ना, जो करना घर पे करूं। बट फिर मैंने जब आगे मीटिंग लगाई तो मुझे अंडरस्टैंड हुआ क्या कि सिर्फ फॉरएवर का एलोवेरा ही बेस्ट है। अब मेरे मन में क्वेश्चन आया, भाई ऐसा क्यों, बाकी दुनिया पागल है क्या, है ना। क्योंकि जनरली जब पहली बार आप सुनते हो तो आपके मन में आता है ना। बट फिर मैंने अंडरस्टैंड किया, देखो जो एलोवेरा है, फॉरएवर एलोवेरा, फॉरएवर कौन सा एलोवेरा यूज करती है, बेसिकली एलोवेरा जो है ना, उसमें क्या होता है, एलोवेरा में आज मैं ना आपको डीप में बताऊंगा इसके बारे में। एलोवेरा की ना वेराइटीज होती है, 300 से 400 वेराइटीज होती हैं। अब उसमें क्या होता है कि 75% जो वेराइटीज हैं, है ना, उनका ना तो कोई यूज है, ना तो उसका फायदा है, ना नुकसान है। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली जो 10 से 15% हैं वो कैसी है कि जिनके अंदर टॉक्सिक कंटेंट भी है। एलोवेरा में भी ऐसा पाया जाता है ना। सिर्फ 1% ऐसा है कि जो बहुत ज्यादा फायदा करता है, उसमें 3 से 4 वेराइटीज आती हैं, जिसमें टॉप पर जो है दैट इज नेम्ड एज एलो बारबा डेंसिस मिलर, राइट। ये साइंटिफिक टर्म है।
है ना। फॉरएवर जो है वो इस साइंटिफिक टर्म वाली जो प्लांट है, ये जो बेस्ट है उसको यूज करती है। अच्छा, अब ये तो कोई भी ला सकता है ना। अगर किसी ने खेती करनी है तो वो ठीक है, एक बार अमेरिका चला जाए, वहां से ले आया ना, या फिर कहीं ना कहीं से इंडिया में मिल जाएगा। बट द पॉइंट इज कि देखो, आपको बोला जाता है ना इंसान को कि आफ्टर 18, है ना, 18 प्लस होने के बाद वो है ना एडल्ट की कैटेगरी में आ जाता है, थोड़ा मैच्योर हो जाता है, राइट। तो सिमिलरली क्या होता है कि एलोवेरा में भी ये चीज होती है। एलोवेरा को जब 2 से 4 साल तक उसको न्यूट्रिशन कंटेंट मिलता है, हवा मिलती है, पानी मिलता है, तो क्या होता है जी, तब जाके उसके अंदर ना वो क्वालिटीज, वो कंटेंट, वो न्यूट्रिशन प्रॉपर लेवल पर आता है, एंड तब फॉर एवर उसको हार्वेस्ट करती है। इंडिया में आपको लगता है कोई इतना रुकेगा? नो, है ना। और सबसे बड़ी चीज कि इसके अंदर कोई पेस्टिसाइड्स, कोई हर्बिसाइड, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर, कोई कलर्स ऐड नहीं किए जाते हैं, है ना, जो कि बेस्ट पॉइंट है। तो फॉरएवर को ना क्वालिटी बड़ी पसंद है, राइट। और एक और चीज आपको बता देता हूँ कि जो एलोवेरा है उसको है ना, उसको पानी इतना नहीं चाहिए होता, उसको हवा चाहिए होती है। एलोवेरा क्या करता है, वो हवा से अपना न्यूट्रिशन लेता है ना, हवा से ग्रो करता है, तो हवा साफ चाहिए। और इंडिया में कैसा है जी, आप एक काम करना आप जाना गूगल पर और टाइप करना मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज, है ना। तो मैं कुछ नहीं बोल रहा, बट आप टाइप करके देख लेना, है ना, थोड़ा बहुत काम तो आप भी कर लो। एंड फॉरएवर का जो एलोवेरा है उसमें 200 प्लस न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस है ना, आप अपने सामने देख सकते हो ये चीज, राइट। सो ये देखो, ये हमारी ना फील्ड्स हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलो, बाबा, डेंसेस्ट मिलर। अच्छा, गूगल क्या बोलता है ये देखें। तो गूगल पर जब सर्च किया गया वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, तो आपके सामने है क्या आया, है ना। मीटिंग के बाद जाकर आप भी कर लेना। और सच बता रहा हूँ, ऐसी ऐसी चीजों को देख कर है ना, मेरा दिमाग इतना हाई लेवल पर घूमा था ना स्टार्टिंग में। मैं यही सोच रहा था, भाई पहले क्यों नहीं मिला। मैं लिटरली मेरे अंदर ये चीज थी, है ना। सो ब्रांड ऑफ द डिकेड, वेरी ऑस्पिशियस अवार्ड, आप सर्च करना गूगल पर इसके बारे में। लिटरली ये एक कोई लोकल लेवल का हल्का अवार्ड नहीं है कि हाँ जो दुकान से बनवा के दे दो, नहीं। ये नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ये अवार्ड है ना। आप जाकर सर्च कर देखना। Forever Living Products. तो ये TSM सर है ना। TSM में Ladies and gentlemen, please put your मैनेजर hands together हरी for the team from Forever Living Products as they join us to take the award. लाया Forever गया Living is the और world's पूरी largest फॉरएवर manufacturer की and तरफ grower से of the सम्मानित finest quality of aloe vera. It is one of the pioneers to have launched the purest and most genuine aloe vera products in the market. सोच सकते हो, है ना। और फॉरएवर में इतना पोटेंशियल है कि फॉरएवर आपको और जाकर आपको भी सम्मानित होने का मौका देती है, राइट। आगे चलते हैं, मैं आपको ना फॉरएवर की फील्ड के बारे में बता रहा था। अच्छा, एक बात सोचकर देखो, मैंने आपको ना बहुत बड़ी बात बोली अभी क्या, कि फॉरएवर 2 से 4 साल वेट करती है। आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आया कि 2 से 4 साल वेट कर दिया, तो आज अगर किसी को नीड पड़ी तो आज एलोवेरा कैसे मिलेगा जी। तो एक काम करते हैं, हम फॉरएवर की फील्ड्स देखने चलते हैं, है ना। देखना चाहोगे सभी? क्या बात है, चलो देखते हैं। और इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, फॉरएवर की जो फील्ड्स है ना, ये 8,000 प्लस एकर्स ऑफ लैंड में है। आई रिपीट, 8,000 प्लस एकर्स। अब अगर आपको ना पता हो कि 1 एकड़ कितना होता है, तो आज जाना अपने मम्मी पापा के पास और पूछकर देखना कि मम्मी पापा, ये 1 एकड़ की जो लैंड होती है, ये नियर अबाउट कितनी होती है ना। तो अंदाजा लगा लेना 8,000 कितनी होती है। और आपके सामने जब आप देखोगे आपको खुद समझ आएगा, दूर दूर तक जहाँ आपकी नजर जाएगी, ये सारी एलोवेरा की ही फील्ड्स है, राइट। आप अपने सामने देख सकते हो, है ना, एलोवेरा लगा हुआ है लेफ्ट राइट, है ना। जहां तक आपकी नजर जा रही है ये सारी फॉरएवर की डोमिनिकन रिपब्लिक में है ना।
सारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉरएवर का अपना है। क्या अब आप अंदाजा लगा के देख सकते हो, ये 1 डे की वर्किंग है, जो आपको शॉर्ट में करके दिखाई। इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होना आप इमेजिन कर सकते हो। है ना, टेस्टिंग्स होती है फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, मैंने आपको अभी बताया कि बहुत सारी कंट्रीज में जाते हैं, तो किसी भी कंट्री में ऐसे नहीं जा सकते, है ना। तो उसके लिए क्या होता है, बहुत सारी टेस्टिंग्स होती है, फॉरएवर क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, है ना। फॉरएवर को क्वालिटी बहुत ज्यादा पसंद है, तो एवरी मंथ, है ना, टेस्टिंग होती है। इवन एवरी मंथ क्यों, हर हफ्ते की होती है ना, डिपेंड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट। और सबसे बड़ी चीज क्या है, फॉरएवर के बाद है ना अपनी खुद की शिप्स है, 5 स्टार आप देख सकते हो, बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स फॉरएवर के पास जो लगातार टेस्टिंग करते रहते हैं, कि फॉरएवर को ना क्वालिटी बेस्ट चाहिए, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज। ये अगर बात करूं तो ये जो ऑफिस है ना, ये क्या बात है, शानदार ऑफिस, मीन्स मन करता है ना इसको देखते ही रहे। ये रेक्स मॉर्गन सर है, जो कंपनी के प्रेसिडेंट है। क्या बात है, शानदार ऑफिस, है ना। अच्छा, बात करूं प्रोडक्ट रेंज की, तो प्रोडक्ट रेंज बहुत वाइड है, एलोवेरा ड्रिंक्स है, राइट, बीहाइव प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, है ना, पर्सनल केयर, स्किन केयर, होम केयर, वेट मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स सप्लीमेंट एंड मेनी मोर। अच्छा, सबसे बड़ी चीज मैंने आपको बहुत कुछ बताया कि इतनी सारी चीजें, इतने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स, सो जो सील्स ऑफ अप्रूवल हैं वो भी शानदार है, और ये सिर्फ 4 नहीं है, बहुत सारे हैं। क्रुएलिटी फ्री, एम हलाल, कोशर रेटिंग, है ना। जो फर्स्ट सील आप देख रहे हो अपने सामने, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल IASC, ये वो सील है ना, कि अगर आप किसी प्रोडक्ट पर इस सील को देख लो तो देन आप उस एलोवेरा को ड्रिंक कर सकते हो, है ना। और ऐसी ऐसी सील्स जो इंटरनेशनल लेवल पर अप्रूव्ड है, वो फॉरएवर को मिली हुई है, राइट। एलोवेरा जेल, माय फेवरेट। अच्छा, अब एलोवेरा में बेसिकली क्या है, इसमें 99.7% इनर लीफ एलोवेरा जेल है ना। अच्छा, आपको बॉटल्स के ऊपर देखने को मिलता है ना एडिड प्रिजर्वेटिव्स, आप फॉरएवर की बॉटल देखना, वहां लिखा मिलता है नो एडिड प्रिजर्वेटिव्स, वहां लिखा मिलेगा शुगर फ्री, है ना। तो सारी चीजें, मीन्स यहाँ आपको कोई वो नहीं मिलता, और रिच इन विटामिन सी, है ना। अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो एलोवेरा जेल आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करता है, आपके डाइजेशन सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है ना। आपकी बॉडी में जो एनर्जी लेवल है उसको बड़ा बूस्ट करता है। ये हमारे पास एलोवेरा नेक्टर है, एंड नेक्टर में बेसिकली क्या है कि नेक्टर में एलोवेरा जेल तो है ही है, बट साथ साथ एप्पल एंड क्रेनबेरी भी है ना, जो कि इसको और ज्यादा, आप ये मान लो कि वुमेन्स के लिए बड़ा ज्यादा बेस्ट बनाता है ना, कि जो मंथली प्रॉब्लम होती है उसमें बड़ा ज्यादा बेस्ट रहता है। एंड सबसे बड़ी चीज कि अगर आपकी बॉडी में आपको लगता है कि विटामिन सी की कमी है, आप जरूर इसको ले सकते हैं, है ना। उसके लिए हमारे पास हालांकि C+ भी है। अगर आपको लगता है कि आपको भूख बड़ी कम लगती है, तो भी आप इसको ले सकते हो, है ना, क्योंकि उसमें भी आपकी बड़े अच्छे से हेल्प करेगा। और एनर्जी लेवल को तो सीरियसली ये बहुत अच्छे लेवल पर बूस्ट करता है, राइट। देन वी हैव पीचेस, और पीचेस लिटरली बड़ी स्वीट ड्रिंक है ना, बहुत टेस्टी है, और आंखों के लिए बड़ी अच्छी है। ये इट इज रिच इन विटामिन ए, बिकॉज इसमें एलोवेरा तो है ही है, साथ में इसमें पीचेस हैं, आड़ू हम जिनको बोलते हैं, है ना। सो आपको अगर लिटरली अगर आप इसको पियोगे, है ना, तो मन ही नहीं करता कि और कुछ पिया जाए, है ना। सो मैं कभी कभार मेरा मन होता है ना मुझे पानी पीना है, मैं डायरेक्टली 1 गिलास यही पी लेता हूँ, राइट। बी हाइव,
लिटरली मीन्स हम जाते हैं मार्केट में, हम देखते हैं ना कि हनी है, चलो एक ले लो, एंड उस पर लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में 100% प्योर। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, प्योर में नेचुरल में देयर इज अ वास्ट एंड बिग डिफरेंस माय डियर। आपको मार्केट में 100% प्योर हनी जरूर मिलेगा, है ना, बट उसका मतलब भी होता है, क्या मतलब होता है पता है? उस हनी को ना कभी टर्न करना, उसके पीछे जो लिखा होता है ना, सोडियम इतना, ये कंटेंट इतना, वो कंटेंट इतना, है ना, मीन्स जो भी कंटेंट डले हुए हैं, प्रेजर्वेटिव इतने, कलर्स एडिड इतने, है ना, एंटीबायोटिक्स एडिड इतनी, आर्टिफिशियल लेवल पर जो आपकी किडनीज को डैमेज करती हैं, लिवर को डैमेज करती हैं, वो लिखा होता है कि हाँ 100% प्योर तरीके से हमने ये सारे इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं। और हम पता है क्या करते हैं जी, हम टीवी पर ऐड देखते हैं, अच्छा इस बंदे ने ऐड की, चलो अमेजिंग, हम लेके आएंगे, वाह, है ना, हम ये काम करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने कभी ये नहीं देखना, राइट, एंड फॉरएवर का जो हनी है 100% नेचुरल। आप अगर एक बार जस्ट एक चम्मच इनटेक भी कर लोगे ना, अलग ही लेवल, मीन्स सीरियसली आप एक चम्मच जस्ट किसी को टेस्ट करा दो। मेरे घर आया हुआ था कोई, है ना, सो मेरे रूम में वो आए एंड सामने ही हनी रखा हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या है ना, पैकिंग अलग सी थी। सो मैंने कहा जी हनी है, एंड ये दिस इज नेचुरल हनी, एंड ये स्पेन में बना है। एंड आपका जो हनी है फॉरएवर बी हनी, ये स्पेन में तैयार होता है। स्पेन को ना धरती पर स्वर्ग कहा जाता है। तो मैंने बताया अच्छे से, है ना, फिर मैंने उनको एक चम्मच टेस्ट कराया, बोले वाओ, है ना, तो बड़े बुजुर्ग थे, बोले कि हमने कभी अपने जमाने में पिया था। मैं समझ गया, है ना, क्योंकि पहले मिलता था, नेचुरल हनी भी पहले मिलता था, बट आज की डेट में इंडिया में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इट आउट, है ना। तो मैंने उनको फिर एक बोतल गिफ्ट की, राइट। सो मीन्स लिटरली इट इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट। एंड मैंने अगेन आपसे बोला था स्टार्टिंग में कि बिजनेस जो है वो डिमांड और सप्लाई पे चलता है ना। सो ये जो हनी है ना, ये जो चीजें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं जो नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इंडिया में इसकी बहुत डिमांड है दोस्त, बहुत ज्यादा, है ना। सो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, आपने क्या करना है, आपने नॉलेज के ऊपर फोकस करना है। हम बेसिकली ना, हम थोड़ा सा दिमाग एक्टिवेट कर लेते हैं और हम सोचने लग जाते हैं कि यार अब इसका क्या करना है। भी आप उसको छोड़ो, आप पहले 4 5 7 दिन सिर्फ सीखने पर फोकस रखो, समझ गए। देन वी हैव रॉयल जेली, है ना, आपके सामने आपको दिख रहा होगा, एंड अभी मेरे सामने भी पड़ी है, बट मुझे उठ के जाना पड़ेगा। बहुत सारी मेरे ये मेरा ऑफिस है बेसिकली, एंड रूम भी है मेरा। सो यहाँ पर है ना, सामने सारी स्किन केयर सारे प्रोडक्ट्स मैंने बड़े अच्छे से सजाए हुए हैं, है ना, क्योंकि मुझे डेली लेवल पर वो चाहिए होते हैं, राइट। सो अगर मैं बात करूं रॉयल जेली की, तो रॉयल जेली को ना हम व्हाइट हनी बोलते हैं। एंड ये जो होता है हनी, ये बेसिकली जो क्वीन भी होती है ना, रानी मक्खी, उसका फूड होता है। एंड उसको जस्ट इनटेक करने से क्वीन बी जो है उसकी जो एज है ना, वो मोर देन 4 5 6 टाइम्स बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आप सोचकर देखो कितना पावरफुल है ना। तो यानी कि अगर आप इसको इनटेक कर लो, इसको बेसिकली पुराने टाइम में राजे महाराजे इनटेक किया करते थे, है ना, वो हेल्दी रहे, वो बड़े तंदुरुस्त रहे, एज अच्छी रहे, है ना। आजकल मैं देखता हूँ ना, छोटी सी एज और उसी टाइम पर है ना एजिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आप इसको एंटी एजिंग के लिए इनटेक कर सकते हो, बहुत ज्यादा बेस्ट है, टेबलेट्स की फॉर्म में आता है, राइट। एंड साथ साथ ये एंटी स्ट्रेस भी है ना। होता है ना हमारे घर में बड़े सारे लोग होते हैं, उनको स्ट्रेस बड़ा रहता है। तो जिसको अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको दो, मैं बोल रहा हूँ अल्टीमेट। आप एक बार, आप 2 4 5 7 दिन टेक करोगे ना, अंदर से फील आती है कि हाँ कुछ अंदर गया है, राइट। क्या बात है भाई, मेरी फेवरेट स्लाइड है। अब इसके बारे में बात करूं, है ना, सो ये जो है ना, ये हमारी अंदर की नर्व्स होती है। अच्छा आपको पता है आपकी बॉडी में ना बालों से भी पतली पतली नर्व्स होती हैं। सो बेसिकली क्या होता है, हम जो इतना ऑयली कंटेंट, बर्गर पिज्जा फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या खाते हैं, होता क्या है, ये हमारी बॉडी में जाकर है ना बड़ी ट्रबल भी कॉज करता है, क्योंकि खाने में तो बड़ा टेस्टी है, बट क्या एक कड़वी बात है कि मैक्सिमम जो चीजें खाने में अच्छी है ना, मैक्सिमम, देखो सारी की बात नहीं है बट मैक्सिमम, वो आपकी हेल्थ को कॉज करती हैं। और मैक्सिमम जो चीजें खाने में शायद उतनी अच्छी नहीं है, वो आपके लिए बेनिफिटेड है ना। और हमें हरा साग अच्छा नहीं लगता ना, बट सच्ची वो बड़ा अच्छा होता है ना।
सो बेसिकली क्या होता है कि जब जो इंडियंस है ना, उनका खाना जो है हमारा बड़ा ऑयली है। सो क्या होता है, हमारी बॉडी में जाता रहता है, और एक टाइम के बाद आप देखते हो आपके घर में जो कुछ बड़े लोग हैं, है ना, उनको बीपी की शिकायत आती है ना, हार्ट में शिकायत आती है कि हार्ट दिल कमजोर हो गया, राइट, ऐसी ऐसी शिकायतें आती है ना, शुगर की शिकायत आती है। क्यों आती है, अंडरस्टैंड करो। होता क्या है कि बेसिकली ये हमारे जो ब्लड है ना, ब्लड के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करता है। अब ये बैड कोलेस्ट्रॉल प्रमोट होते होते, ये येलो कलर का जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये प्रमोट होते 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 आपकी जो नर्व है उसको जाम कर देता है। अब उसका इम्पैक्ट क्या बढ़ता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, बीपी, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, और जनरली आते हैं। इवन मैं देख रहा था, आई थिंक 4 महीने पहले की बात है, दिल्ली में 25 साल का एक लड़का सिर्फ, है ना, उसको कोई नोन थे हमारे, उनको हार्ट अटैक आ गया। मतलब मीन सीरियसली मैं बड़ा शॉक्ड रहेगा यार, अभी ये एज थी कोई। सो फिर कहीं ना कहीं समझ में आता है कि हाँ, एक्चुअल में ऐसा है कि आज की डेट में वो जो सारी चीजें है ना जो बॉडी को चाहिए, वो तो मिल ही नहीं रही, और उल्टा बॉडी में वो कोलेस्ट्रॉल प्रमोट होता जा रहा है ब्लड में, है ना। और इवन फिर जिन लोगों को दिक्कत रहती है ना, डॉक्टर्स दवाइयां देते हैं, और यहाँ पर मैं किसी डॉक्टर को बुरा नहीं बोल रहा, वो सही है भाई, वो दवाई ही देंगे, है ना। बट मैक्सिमम जो मैं देखता हूँ क्या होता है कि जो डॉक्टर दवाई देता है, वो दवाई किस चीज की होती है, खून को पतला करने की, है ना। सो सिर्फ खून को पतला करके तो काम नहीं चलाया जा सकता, राइट। एंड फिर क्या होता है कि इट में भी कि आपको स्टंट डालना पड़े, है ना। एंड उसके बाद भी कोई वो नहीं होता कि हाँ ठीक है, कंप्लीटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नो। बट वी हैव आर्कटिक सी फॉर दैट। एंड ओमेगा 3 मार्केट में भी आपको आर्टिफिशियल फॉर्म में मिल जाएगा, है ना, बहुत सारे तरीकों से बना हुआ मिल जाएगा। पर फॉरएवर का वर्ल्ड में बेस्ट क्यों है, क्योंकि इनकी जो डिस्कवरी है ना, फादर ऑफ ओमेगा ने की थी। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ आपको। आप क्या करना, एक होमवर्क नोट डाउन कर लो, नोट्स तो मुझे पता आप सब बना ही रहे हैं, एक होमवर्क वहां नोट डाउन कर लो। मीटिंग ओवर होने के बाद आपने गूगल पर सर्च करना है फादर ऑफ ओमेगा, है ना, ठीक है। आगे मैं नहीं बताऊंगा, आगे आपको खुद समझ आ जाएगा, राइट। सो बेसिकली क्या होता है कि जो फॉरएवर आर्कटिक सी है, उसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 का एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है, जो क्या करता है, जो आपकी बॉडी के अंदर जाकर वो जो आपकी बॉडी में फैट बन गया है ना, जो ब्लड के अंदर वो बैड कोलेस्ट्रॉल चला गया है, वो उस बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म कर देता है, राइट। एंड आप इवन इसको बच्चे को भी दे सकते हो, इसका कोई नुकसान नहीं है ना। कि मैंने फर्स्ट टाइम सुना है ना कि कोलेस्ट्रॉल को खत्म कर देता है, तो जो चीज कोलेस्ट्रॉल को खत्म कर दे वो और कहीं भी तो नुकसान कर सकती है। एंड ऐसा होता भी है, मार्केट में जो आपको ओमेगा 3 मिलता है, वो आपकी इवन बॉडी को भी कभी कभार अगर आप ज्यादा इंटेक कर लो नुकसान कर देता है ना। बट फॉरएवर आर्कटिक सी वो सारे कॉम्बिनेशंस को देख के बनाई गई है, क्योंकि ऐसे ही नोबेल प्राइज नहीं मिलता, है ना, ऐसे ही सारी चीजें नहीं होती। फादर ऑफ ओमेगा जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, राइट। सो ऐसे ही इतने बड़े लेवल पर अगर हमारे प्रोडक्ट्स नहीं होते, ऐसे ही ये कंपनी 168+ कंट्रीज में नहीं जाती, समझ गए। एंड इवन ओमेगा कोविड रिस्क जब आया, है ना, तो वहां पर न्यूज़पेपर में डॉक्टर्स ने आर्टिकल्स भी छपवाए कि किसी तरीके से आप ओमेगा 3 को कंटेन कर लें, तो आप कहीं ना कहीं क्या कर सकते हो जी, बड़े अच्छे लेवल पर आप न्यूट्रिशन भी लो, ओमेगा 3 भी लो, आप बड़े अच्छे लेवल पर अगर आपको बाई चांस कोविड पकड़ भी लेता तो आप फाइट कर सकते हो, ठीक है। न्यूट्रिशन की बात करूं, वी हैव फॉरएवर इम्यू ब्लेंड नाम से स्पेसिफाई हो रहा है। ये क्या करता है, आपकी बॉडी में विटामिन डी, विटामिन सी और जिंक को, है ना, इनकी मात्रा को पूरा करता है, और प्लस आपकी बॉडी को सेल्फ इनेबल करता है, अपनी बॉडी को, है ना, कि आपकी बॉडी इम्यूनिटी को बूस्ट रखे, राइट। आर्कटिक सी के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। देन वी हैव C+, एंड मैं आपके सामने वीडियो प्ले कर रहा हूँ। बेसिकली आपको मार्केट में विटामिन सी बहुत मिले, है ना, बट फॉरएवर के विटामिन सी में कुछ चीजें अलग हैं। और विटामिन सी है ना, वो क्या करता है, अब ये क्या किया ना कि ये एक लिक्विड फॉर्म में कोई रैंडम कोई भी कंपनी लगा लो, उसका विटामिन सी लिया और पूरा ढक्कन भी डाल दिया, 2 ढक्कन डाल दिए, बट कुछ हुआ नहीं, है ना, ढक्कन से कम एंड नाउ व्हाट वी हैव,
वी हैव फॉरएवर सी प्लस। और अब ये देखो टैबलेट लिए, ये इसमें डाल रहे हैं, है ना, और पूरा करके डाल रहे हैं। आई थिंक 1/4 हिस्सा डालेंगे बस, ठीक है। मजे की बात क्या है कि आप विटामिन सी किसी भी फॉर्म में इंटेक कर लो, चाहे आर्टिफिशियली चाहे नेचुरली, है ना, बट क्या होता है कि वो आपकी बॉडी में मैक्सिमम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा रहेगा एंड वो फ्लैश आउट हो जाएगा, है ना। विटामिन सी टिकता नहीं है बॉडी में। हिलाने बट के लिए फॉरएवर ने स्पून दे इसको जिस दीजिए। तरीके से बनाया है कि आपकी बॉडी में लगातार 6 से लेकर 8 घंटे तक विटामिन सी को लगातार सप्लाई करता है, कलर इसका हल्का हो गया, देखो जी भी है ना। अब आप काम हो यहाँ रहा है, पर देख देखिए बीच सकते में हो, नीचे बुलबुले पूरे जाग रहे हैं। अब पानी में जो एक टॉक्सिन पे कलर पूरा काम डिफरेंस हो रहा है, नोट यहाँ कर पे पा कोई रहे हो? हलचल नहीं मैं है, कर पा रहा हूँ, यहाँ पे पूरी देख हलचल रहे है। हैं कलर डिफरेंस। और ये ना पूरा ही, अब टैबलेट देखना, अब हल्का सा जस्ट पूरा लिया है। अब आप इमेजिन करके देखना कि कितना पावरफुल होगा। थोड़ी और डाल देते हैं। और मजे की बात की 7-8 घंटे तक वो विटामिन सी सप्लाई होता है बॉडी में, राइट। एंड अप्रोक्सीमेटली ये पूरा पानी में कन्वर्ट हो चुका है, और अभी तो हो गया सिर्फ जी। 1/4 डाल लिया, राइट। राइट, माय फेवरेट RG+ में ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ब्लैकबेरीज, ग्रेप स्किन, ब्लैक करंट, एल्डरबेरी, पोमेग्रेनेट, है ना, रेस्पबेरी, मोलारो चेरी, है ना। एंड बेसिकली क्या करता है ये आपकी बॉडी में ना L-arginine को प्रमोट करता है। L-arginine बेसिकली क्या है, देखो ये ना आपकी बॉडी में एक बड़ा एफिशिएंट इफेक्टिव रोल प्ले करता है। आपकी बॉडी में डेली सेल्स की ग्रोथ होती है, नए सेल्स बनते भी हैं और सेल्स डेड भी होते हैं, राइट। अब बेसिकली पॉइंट जो है वो ये है कि आपकी जो बॉडी है ना, उसमें आपको ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ के लिए नए सेल्स का बनना जरूरी है। नए सेल्स बनेंगे कब, जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन मिलेगा उस लेवल पर, है ना। और क्या होता है कि RG+ की मैं बात कर रहा था। RG+ में बेसिकली क्या है कि डॉक्टर फेरेड मुराद, है ना, जो कि नोबेल प्राइज साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी स्टडी को सबमर्ज किया फॉरएवर के साथ एंड पहली बार नेचुरल फॉर्म में L-arginine तैयार हुआ, जिसको और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर, विटामिन्स डालकर, है ना, एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल बनाकर तैयार किया गया एंड इसको RG+ का नाम दिया गया। ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी में हेल्दी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, आपके ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ यानी कि हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करता है, इम्यून फंक्शन को अच्छा रखता है ना। आपकी जो मसल ग्रोथ है वो और ज्यादा बेस्ट बनती है। अगर आप जिम जाते हो आप जरूर इसको इनटेक करो, है ना, बहुत ज्यादा फर्क आपको लगेगा। अगर एंटी एजिंग आपको है ना, आपको चाहिए, तो उनके जो हॉर्मोन्स होते हैं आपकी बॉडी में, RG+ उसको प्रमोट करता है ना। और आई थिंक इसके बेनिफिट्स में बोलता बोलता थक जाऊंगा, लिटरली बहुत सारे बेनिफिट्स, राइट। और आप देख रहे हो टॉम हॉलैंड, सुना है नाम, स्पाइडरमैन, सभी ने देखा होगा ना। आप देख सकते हो ये जो मिक्सी है, इसके जो साइड में RG+ रखा हुआ है, उसके साइड में वेनिला फ्लेवर्ड, है ना, प्रोटीन रखा हुआ है फॉरएवर का ही, और बिल्कुल साइड में बी हनी रखा हुआ है ना। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हो, ये इनके इंस्टाग्राम पोस्ट है जो मैंने उठाई है ना। सो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि अगर ऐसे ऐसे लोग, सेलिब्रिटीज इनको यूज कर रहे हैं, तो फॉरएवर का क्या लेवल है ना। फॉरएवर के लेवल के ऊपर तो खैर बात ही नहीं है। जो सिंपल सी चीज है, जो कंपनी 168+ कंट्रीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड है, उसके ऊपर तो हम वैसे भी बात नहीं कर सकते, है ना, लेवल के ऊपर। सो ये प्रोटीन है ना। अगर आप जिम जाते हो या फिर आपको अपनी बॉडी की ग्रोथ चाहिए, वेट इंक्रीज करना है, आप जरूर इसको ले सकते हो, राइट। गार्सिनिया प्लस, अगर आपको है कि मुझे पतला होना है थोड़ा, मैं मोटा ज्यादा हो गया हूँ या हो गई हूँ, आप गार्सिनिया प्लस की तरफ जा सकते हो। मैं अब इनके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मीटिंग लंबी हो चुकी है ना। बट डिटेल में बात करूंगा, जैसे आज एलोवेरा के बारे में बताया, वैसे ही किसी दिन डिटेल में इनके बारे में भी बात करेंगे, राइट। देन वी हैव ब्राइट टूथ जेल एंड जो टूथ जेल उसमें क्या, फ्लोराइड नहीं, ठीक है, फ्लोराइड नहीं है। तो फ्लोराइड ना होने होता है, फ्लोराइड बेसिकली कैंसर कॉज करता है ना। बहुत सारे फ्लोराइड के साइड इफेक्ट्स हैं। तो फॉरएवर की जो टूथ जेल है उसमें फ्लोराइड नहीं है, बाकी मैक्सिमम टूथ जेल्स में फ्लोराइड होता है ना, और बहुत सारी चीजें होती हैं। एंड साथ साथ क्या है कि आपके सामने वीडियो है ना, अब इसमें टेस्टिंग की हुई है ना। आप कोई भी टूथपेस्ट ले लो,
तो पहले तो है ना आप उसके पीछे देखना, कभी वहां साफ साफ लिखा होता है शब्दों में कि 8 साल से कम बच्चे को यूज ना कराएं, है ना, इतने साल से कम बच्चे को यूज ना कराएं, क्यों लिखा होता है ऐसा? पर बच्चे के ऊपर ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, क्योंकि इनमें केमिकल्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ना हार्पिक लिया गया, हार्पिक बेसिकली जनरली अवेलेबल होता है इसलिए ये ले लिया, राइट। अब आप अपने सामने देख सकते हो कि जब इसको यहाँ डाला गया दूसरी पेस्ट पे तो कैसे रिएक्शंस हो रहे है ना, राइट। तो आपके सामने है ना। देन वी हैव स्किन केयर, बहुत सारी चीजें हैं, इनके बारे में भी कभी बात करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच। सेशन ओवर नहीं हुआ है, जस्ट 2 मिनट और लूंगा जाते जाते। आप क्या कर सकते हो, इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हो, इस नॉलेज को शेयर कर सकते हो और बाकी लोगों की हेल्प भी कर सकते हो, राइट। एक काम अब आप सबने करना है, करोगे? यस, है ना। सो एक काम अब आप सबने करना है, आपने क्या करना है कि आपको जिसने भी मीटिंग का लिंक शेयर किया, आपने ना उनसे 2 चीजें पूछनी है। पहला कि अगर आपकी आईडी नहीं लगी है तो उसको फटाफट से रजिस्टर करा लो, एंड सेकंड आपने उनसे ये पूछना है कि नेक्स्ट मीटिंग्स मैंने लगानी है, और नेक्स्ट मीटिंग्स लगाने के लिए आपको क्या करना है, फटाफट से उनको कॉल करो और उनको बताना कि आज मीटिंग में ये बातें हुई, ये चीजें मैंने सुनी, ये मैंने समझा, है ना। और देन आप अगर प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लेना चाहते हो वो भी उनसे ले सकते हो, राइट। एंड सेकेंडली अगर आप इन प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हो वो भी आप पूछ सकते हो, है ना, आपकी इच्छा, राइट। सो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट।